आ जाओ बच्चों, सबके सब आ जाओ, ठीक है बेटा। चलो बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग कैलेंडर का चैप्टर पढ़ रहे थे, ये कैलेंडर का सेकंड पार्ट है, ठीक है बेटा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी कैलेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे यूट्यूब में, वहां पे पोस्ट कर देंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे, तो अगर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है बच्चों, समझ गए साहब। चलो आ जाओ। तो गोलू, सबसे पहले यहाँ फोकस करेंगे बेटा कि आज क्या बोला है हमें, टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। हमें बोला है आज अगर मंडे है तो आज से 61 डेज बाद क्या होगा, बताइए क्या होगा बेटा। तो बेटा होता क्या है ऐसे क्वेश्चन में, इसमें एक छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। ये दो तीन चीजें मेरी रह गई थी जो पहले चैप्टर में मैंने, मतलब पहले पार्ट में मैंने बहुत सारी चीजें बता दी थी, दो तीन बातें रह गई थी, वो आज यहाँ क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो, तो जैसे आज 1 तारीख है, आज 1 तारीख को मंडे या ट्यूसडे जो भी मानना है आपको, मान लीजिए ट्यूसडे है। आज अगर ट्यूसडे है बेटा, अब ट्यूसडे कब आएगा, बेटा ट्यूसडे, गोलू बेटा ट्यूसडे 7 दिन बाद आएगा, ठीक है। 7 दिन बाद आएगा तो 8 तारीख को ट्यूसडे होगा। फिर अब ट्यूसडे कब आएगा उसके बाद बेटा, फिर 7 ऐड कर दो तो ट्यूसडे आएगा 15 को। फिर कब ट्यूसडे आएगा, फिर इसमें 7 ऐड कर दो, फिर से ट्यूसडे कब आएगा सर, 22 को। मतलब जो भी ये है, 15 को भी ट्यूसडे आएगा, 22 को भी ट्यूसडे आएगा, तो ट्यूसडे क्या आ रहा है बेटा, हर 7 डेज बाद डेज रिपीट होते रहते हैं। मंडे से क्या होता है, मंडे से संडे, फिर मंडे से संडे, ऐसे करके चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो हर 7 डेज बाद डेज रिपीट होते हैं। तो क्या करा मैंने, हर 7 के मल्टीपल में बढ़ रहा है, इसका मतलब 1 में मैं 7 into 1 कर दूंगा, तो क्या आएगा, वही डे आएगा जो यहाँ पर था वही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर 7 into 2 कर दूंगा तो क्या आएगा सर, वही डे आएगा जो यहाँ पर था वो यहीं पर आ जाएगा। इसका मतलब 7 into 3 करूंगा तो भी क्या आएगा सर, सेम आएगा। तो 7 into x करूंगा तो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब ये वाली बात जो मैंने एक्स करके लिखी है बेटा, एक्स कुछ नहीं है, एक्स मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 का टेबल लिख रहा हूं मैं। तो 7 का टेबल लिख देंगे यहाँ पे 1 में जोड़ के, तो जो डे यहाँ पे होगा वही डे यहाँ पर होगा, सिंपल, ठीक है। हर 7 डेज बाद डेज रिपीट होते हैं इसीलिए। चलिए, अब ये बात मैंने आपको बताई, अब इसको अप्लाई करते हैं एक ऑर्डिनरी और लीप ईयर दोनों में। ऑर्डिनरी ईयर में अप्लाई करते हैं बेटा, ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, कितने डेज होते हैं, तो ऑर्डिनरी ले लिया मैंने 365। अब 365 में क्या करूंगा, 365 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 से डिवाइड कर दो। 7 से कितनी बार जाएगा सर, 52 टाइम्स, तो आ जाएगा 364, रिमाइंडर आ जाएगा 1। इससे क्या सीखा मैंने, 365 डेज किसमें होते हैं बेटा, एक ऑर्डिनरी ईयर में, जो कि 2006 हो गया, 2026 जो ये चल रहा है ये भी ऑर्डिनरी है, 2027 भी ऑर्डिनरी होगा, लेकिन 2028 एक लीप ईयर होगा, ठीक है। तो अब ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है बेटा, ऑर्डिनरी ईयर का जैसे कि ये 2026, ये 2026 चल रहा है अभी। तो 1 तारीख को अगर मान लीजिए 1 जनवरी को 2006 में, 2026 सॉरी 2026 में 1 जनवरी को अगर ट्यूसडे होता, बेटा ट्यूसडे होता, तो 31 दिसंबर को भी ट्यूसडे होता। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे सर, ऐसा कैसे बेटा, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर 1 जनवरी को ट्यूसडे है तो 1 जनवरी में कितने डेज और जोड़ूं बेटा। जैसे कि इसको कैसे लिखा मैंने, इसको लिखा 1 + 7 into 52, तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर 52 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 365, यस और नो। इस 2026 में भी तो कितने डेज होंगे, इसमें भी तो 365 डेज होंगे। अब 365 डेज होंगे तो पहला दिन अगर ट्यूसडे है, तो अगर इस पहले दिन में मैं 7 का मल्टीपल जो कि 7 into 52 होगा, तो उसके बाद जो भी यहाँ पर आएगा कौन सा आएगा, वो लास्ट डे आएगा, 31 दिसंबर आ जाएगा बेटा। 365th डे आएगा, 365th डे क्या होगा, वो 31 दिसंबर होगा। तो ये पहला दिन और लास्ट दिन सेम होगा, इसीलिए कहते हैं कि एक ऑर्डिनरी ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। मैंने क्या बोला, एक ऑर्डिनरी ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। अब हम याद करते हैं लीप ईयर की, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करोगे वही 7 52 जा 364, रिमाइंडर कितना आ गया 2। अब यहाँ रिमाइंडर 2 आ गया तो क्या आ गया, 2 से ये मतलब हुआ कि अगर मैं एक लीप ईयर ले लेता जो कि 2024 था, तो इसका जो 1 जनवरी होता, अगर इस 1 जनवरी में 7 into 52 जोड़ूंगा तो क्या आएगा बेटा, 365th डे आएगा, 365th डे। लेकिन ये एक लीप ईयर है, इसमें 366 डेज होते हैं, तो बेटा क्या होगा, अगर यहां तक की बात होती तो ये और ये सेम हो जाते, दोनों सेम होते, लेकिन ये क्या है, इसमें तो 366 डे होते हैं, तो बेटा मैं क्या करूंगा, इसमें एक और जोड़ दूंगा, इसमें क्या करूंगा मैं, एक और जोड़ दूंगा। इसका मतलब जो 1 जनवरी को डे होगा वो 31 दिसंबर को क्या होगा, यहाँ पे होगा 31 दिसंबर, जो कि लास्ट डे आएगा। तो 31 दिसंबर को यहाँ पे अगर ट्यूसडे होगा तो बेटा यहाँ ट्यूसडे ना होकर वेडनेसडे होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि एक लीप ईयर में जो पहला दिन होता है उससे एक दिन आगे जाएंगे तो उसका लास्ट डे आ जाता है, ठीक है, लीप ईयर में, समझ में आया।
तो इसका फर्स्ट डे और इसका लास्ट डे एक दिन इससे आगे होता है, और यहाँ पे फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम, और ये याद रखेंगे बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर 7 डेज में डेज रिपीट होते रहते हैं। हमारे पास 7 ही तो दिन होते हैं, 7 ही तो दिन होते हैं एक वीक में, ये सुनो वही रिपीट होंगे ऑब्वियसली। तो चलिए आज मंडे है, आज मंडे है, ठीक है बेटा, आज मंडे है, तो आप क्या करें, आज मंडे है तो अब 61 डेज बाद क्या होगा, तो आप बोलेंगे 61 को क्या 7 के मल्टीपल में लिख सकता था? यस सर, 7 8 जा 56, रिमाइंडर आ गया 5, 7 8 जा 56, रिमाइंडर आ गया 5। तो मैं क्या करूं बताइए गोलू, क्या करूं, क्या करूं बताइए? तो गोलू बोलेंगे सर 7 8 जा 56 तो कर देंगे, लेकिन उसके पास तो 5 डेज एक्स्ट्रा बच गए, इसका क्या करें, इसका क्या करें बेटा? रुको थोड़ी देर रुको, ये मंडे है तो ये भी मंडे हो गया, यहाँ मंडे हो गया, ठीक है सर मंडे आ गया, यहाँ तक मंडे आ गया, तो ये मंडे हो गया, इतना ये पूरा मंडे है, क्योंकि मंडे में 7 का मल्टीपल जुड़ा तो मंडे आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इससे इससे क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं 5 डेज आगे जा रहा हूँ, तो 5 डेज आगे क्या आएगा, 5 डेज आगे ये मंडे है, मंडे से 5 डेज आगे, मंडे से 5 डेज आगे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, से क्या सीखा मैंने, 5 डेज आगे कर दिया। तो बेटा इस दिन क्या होगा, 61 डेज बाद इसका आंसर आ गया सैटरडे, इसका आंसर आ गया सैटरडे। समझ में आया? ये थोड़ा सा लेंथी हो गया बेटा, है ना, थोड़ा सा लेंथी हो गया, गोलू भी हमारे नाराज हो जाएंगे हमसे, इतने लेंथी लेंथी सॉल्यूशन देंगे तो बेटा देखिए अब डायरेक्ट करते हैं इसको, देखो मंडे दिया है, आपको कुछ नहीं करना बेटा, इस 61 को 7 से डिवाइड करो, 7 8 जा 56 का रिमाइंडर आ गया 5, तो बेटा मंडे से 5 डेज आगे चले जाओ, मंडे से 5 डेज आगे चले जाओ, आंसर आ जाएगा सिंपल, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, अगर वो पीछे वाली बात आपको अच्छे से समझ में आई, ये भी समझ में आएगा फिर बहुत अच्छे से। प्रूव दैट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2003 विल सर्व फॉर द ईयर 2014, 2014 के लिए भी 2003 का कैलेंडर सर्व करेगा कि नहीं करेगा, क्या वो दोनों कैलेंडर सेम होंगे, यही कह रहा है ये, ठीक है। सेम होने का मतलब ये नहीं है सर होली तो उस दिन 31 मार्च को थी, यहाँ पे होली 6 मार्च को, ऐसा कुछ नहीं है। सेम होने का मतलब ये आप ये फेस्टिवल्स नहीं बताएंगे, सेम होने का मतलब है इसमें इस 2003 का, अगर 2003 का फर्स्ट ऑफ जनवरी को, फर्स्ट ऑफ जनवरी को मान लीजिए वेडनेसडे है, तो 2014 के भी फर्स्ट ऑफ जनवरी को क्या होना चाहिए, वेडनेसडे होना चाहिए बेटा, वेडनेसडे होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसमें कितने दिन होते हैं, फर्स्ट जनवरी एक दिन निकल गया, अब कितने दिन बचे, ऑर्डिनरी ईयर है बेटा, ये भी ऑर्डिनरी, ये भी ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी ईयर हमेशा ऑर्डिनरी ईयर से मैच होता है, ऑर्डिनरी ईयर से मैच होता है, लीप ईयर से मैच होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, इसमें 364 डेज एक्स्ट्रा बचे, और 364 को ही हम क्या कहते हैं, 7 इंटू 52, आपको पता है, यस सोनू। इसके आगे भी क्या आएगा, 7 इंटू 52, तो आप मुझे बताइए 7 इंटू 52 बाद भी क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा, तो यहाँ भी लास्ट में क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। अब आप देखते रहेंगे हर 7 दिन बाद, वेडनेसडे के 7 दिन बाद फिर सेम डे सेम डे सेम डे सेम डे, तो इसके भी सेम डेज रिपीट होते रहेंगे, रिपीट, तो ये पूरा कैलेंडर मैच हो जाएगा, इन दोनों का कैलेंडर मैच हो जाएगा अगर पहला दिन मैच करा दिया। तो अगर मैंने पहला ही दिन मैच करा दिया तो पूरा कैलेंडर ही मैच हो जाता है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए ये भी कहते हैं कि एक ऑर्डिनरी ईयर ही ऑर्डिनरी ईयर से मैच होगा, क्योंकि इसमें भी 365 डेज है, इसमें भी 365 डेज है। ठीक है गोलू जी, समझ में आ गया है? देखो यहाँ पे भी एक स्टोरी है, हमारे पास एक बच्चा है गोलू, हम इसका नाम गोलू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गोलू जी अपने दोनों गालों में 2 गुलाब जामुन लेके घूमते हैं, ठीक है, बड़े मीठे हैं ये। चलिए आ जाइए, अब आगे चलते हैं हम, कैलेंडर फॉर द ईयर 2003 विल सर्व फॉर द ईयर 2014। हम क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं क्या कह रहा हूँ 2003, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ 2003। आप देखेंगे 2003 का जो पहला जनवरी है, वही आप 31 जनवरी को बोलेंगे, बिल्कुल सही सर, 31 जनवरी बोल रहा हूँ, अरे ये क्या हो गया है, चलो 31 दिसंबर, ठीक है। फिर 2004 क्या होगा सर, 2004 का जो पहला जनवरी होगा वो क्या 31 दिसंबर होगा, नहीं सर, नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर 2005 में जो पहला होगा वो क्या 1 जनवरी होगा, वो क्या 31 दिसंबर होगा, यस सर होगा। देखो होता क्या है, अगर ये फर्स्ट को यहाँ पे मान लीजिए अपनी मर्जी से ले रहे हैं, हम कुछ भी लें बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने ये वेडनेसडे मान लिया तो आप बोलोगे ये भी वेडनेसडे है, तो फिर वेडनेसडे अगर ये 1 जनवरी को वेडनेसडे है तो 31 दिसंबर को भी वेडनेसडे होगा। तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे के बाद 1 जनवरी 2004 आएगा, तो 1 जनवरी को क्या होगा सर, थर्सडे होगा, थर्सडे होगा। फिर थर्सडे होगा तो फिर 2004 का पहला जनवरी को थर्सडे, तो 31 दिसंबर को उससे एक दिन आगे होता है, याद करो, ये लीप ईयर इससे एक दिन आगे होगा, तो एक दिन आगे होगा तो क्या होगा, थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे आएगा सर। फिर फ्राइडे के बाद यहाँ पे क्या आएगा सर, सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके चलता जाएगा, फिर सैटरडे आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा सर, सैटरडे, यहाँ पे भी सैटरडे आएगा। फिर ऐसे करके 2006 आएगा, 2006 में क्या होगा, तो सैटरडे के बाद यहाँ पे संडे आ जाएगा, फिर यहाँ पे लास्ट दिन में क्या आएगा, यहाँ पे भी संडे आएगा।
मैं ये 1 जनवरी और 31 दिसंबर की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। ऐसे करके 2007 लेंगे, फिर 8 लेंगे, ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ ऑड डेज की बात करी जाएगी यहाँ पे। देखो नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे बोलना, क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझना। आपने क्या देखा यहाँ पे, अगर 1 जनवरी को वेडनेसडे है तो 2004 का 1 जनवरी को वेडनेसडे से एक दिन आगे होगा, एक दिन आगे चला गया मैं, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर से एक दिन आगे जाते हैं हम, ऑर्डिनरी ईयर में हमेशा, ऑर्डिनरी ईयर से एक नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो हमेशा एक दिन आगे चले जाएगा डे। अगर फर्स्ट को वेडनेसडे है तो यहाँ पे फर्स्ट को थर्सडे होगा, याद रखना। लेकिन एक लीप ईयर से ऑर्डिनरी पे जा रहे हैं, एक लीप ईयर से आगे जा रहा हूँ बेटा, लीप ईयर से आगे जाओगे तो दो आएगा। गलती मत करना कभी भी बच्चे, यहाँ पे टू लिख देते हैं। मैं कह रहा हूँ लीप ईयर से आगे जाना है तब दो करेंगे। तो आपने देखा थर्सडे है और इसका लास्ट डे फ्राइडे होता है और यहाँ पे 2 दिन आगे, देख रहे हो ये 2 दिन आगे। तो बेटा ऐसे ही होता है, इसमें हमेशा 2 दिन आगे होता है। थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे, तो सैटरडे आ गया, फिर ये भी सैटरडे होगा, फिर यहाँ संडे आ गया, देखो फिर से एक दिन आगे। फिर ऐसे ही 2007 करूंगा तो, 2007 करूंगा तो फिर बोलोगे सर फिर से एक दिन आगे। फिर 2008 करूंगा तो बेटा, 2008 करूंगा तो फिर से एक दिन आगे। लेकिन अगर 2008 से 2009 करूंगा तो बेटा 2 दिन आगे, ये गलती कर दी है मैंने, 2 दिन आगे, 2009 में 2 दिन आगे। तो मेरा कहने का मतलब ये क्या है, मैं 2 दिन आगे क्या देख रहा हूँ, मैं बेसिकली मैं देख रहा हूँ क्या ये 7 तो नहीं आ रहा है। बेटा बेटा मैंने क्या बोला था, अगर आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे के 7 दिन बाद फिर से वेडनेसडे, वेडनेसडे के 7 दिन बाद फिर से वेडनेसडे, या 14 डेज बाद फिर से वेडनेसडे, या 21 डेज बाद फिर से वेडनेसडे, ठीक है। 7 के मल्टीपल में रिपीट होते रहते हैं डेज। तो 1 2 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 7 8 हो गया। यहाँ पे गलती होगी बेटा, ये 7 8 हो गया। अगर यहाँ पे 7 हो गया होता ना, यहाँ पे 7 आ गया होता यहाँ तक, तो आपको पता है 2009 का फर्स्ट डे वेडनेसडे हो जाता, इसका 1 जनवरी वेडनेसडे होता। और अगर इसका 1 जनवरी वेडनेसडे हो जाता तो 364 डेज जो इसमें बचे हैं और जो इसमें बचे हैं वो सेम मैच हो जाते। और देखो 2009 और 2003 क्या है, ऑर्डिनरी भी है, तो ऑर्डिनरी ईयर से मैच होता है। तो यहाँ पे एक गलती ये हो गई, इसीलिए ठीक है ये मैच नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँ, 2009 से 2010 जाएंगे, एक दिन आगे 2010, यस ऑर्डिनरी ईयर है। फिर एक दिन आगे जाएंगे क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है 2011, फिर एक दिन आगे जाएंगे, फिर ऑर्डिनरी ईयर है 2012, फिर एक दिन आगे जाएंगे 2000, नहीं 2 दिन आगे जाएंगे बेटा, 2012 लीप ईयर है, 2 दिन आगे जाएंगे। फिर क्या करें सर, कितने दिन आगे जाएंगे, फिर एक दिन आगे जाएंगे। अब देख लो बेटा, मतलब क्या होना चाहिए इन दोनों के बीच में, या तो 7 का मल्टीपल है और डेज का जो सम है वो 7 हो, या 14 हो, या 21 हो। आप देखो 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये देखो यहाँ 14 आ गया। अगर यहीं पे 7 आ जाता तो भी आंसर यहाँ मैच हो जाता, लेकिन यहाँ 8 आ गया था इसलिए नहीं हुआ। यहाँ 14 आ गया, इसका मतलब ये वाला कैलेंडर और ये वाला कैलेंडर सेम सर्व करेगा, ठीक है, सेम मैच हो जाएंगे इनका, क्योंकि इसका पहला डे और इसका पहला डे मैच हो गया है, इसीलिए पूरा मैच हो जाएगा। तो सबसे आसान भाषा में इस बात को समझ रहा है तो ऐसे याद रखो, मतलब किन्हीं भी दो कैलेंडर ईयर्स के बीच में 7 के मल्टीपल का गैप है, 7 के मल्टीपल का गैप है, तो ऑड नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो 7 के मल्टीपल में है, तो दोनों कैलेंडर मैच हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं इसको क्या करूंगा, शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको, ये पूरा डिटेल में सॉल्यूशन सिखाया। अब देखो मैं आपको गजब बात बताने वाला हूँ, आप सेकंड्स में आंसर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, 2003 और 2014 के बीच में कितने का गैप है। आप बोलेंगे सर इन दोनों के बीच में 11 साल का गैप है। 2003 और 2014 के बीच में कितने साल का गैप है, आपने कहा 11 साल का गैप है, ठीक है। 11 साल का गैप है, इसमें कितने लीप ईयर हैं, कितने लीप ईयर हैं, आप बोलेंगे सर 2004 एक लीप ईयर है, 2008 एक लीप ईयर है, और 2012 भी एक लीप ईयर है। बेटा 3 लीप ईयर हैं, इस 11 ईयर में 3 लीप ईयर हैं, तो 3 लीप ईयर हैं, बाकी 8 ऑर्डिनरी ईयर हैं, 8 ऑर्डिनरी ईयर हैं। तो अगर 3 लीप ईयर हैं और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, पहले वाली वीडियो में देखना पूरा बताया हुआ है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, तो 3 लीप ईयर में 6 ऑड डे होंगे, 8 लीप ईयर में 8 ऑड डे होंगे, 8 और 6 14 ऑड डेज, और 14 मतलब 7 का मल्टीपल, इसका मतलब ये दोनों ईयर मैच हो जाएंगे, दोनों ईयर मैच हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन नेक्स्ट करने जा रहा हूँ, बिल्कुल सेम। मैंने बोला 2007 का कैलेंडर किससे मैच होगा, 2007 का कैलेंडर किससे मैच होगा बेटा, आराम से बता देंगे। अब तो हमारे गोलू भैया भी बताने लग गए हैं, देखो यहाँ बैठे हैं क्लास में, देखो गोलू भैया भी बताने लग गए हैं, देखो 2007 का कैलेंडर 16 से मैच होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी है, ये लीप ईयर है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, 2007 का कैलेंडर 2006 से मैच नहीं होगा क्योंकि ऑर्डिनरी है, लीप ईयर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, 2004 का मैच होगा क्या क्या 2007 से, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए बेटा, दोनों के बीच में गैप 2007 और 2014 तक कितने का गैप है, 8 9 10 11 12 13 14, सर कितने साल का गैप हो गया बेटा, 7 ईयर्स का गैप हो गया। 2007 और 2007
और 14 के बीच में कितने का गैप हो गया सर? इनके बीच में 7 ईयर्स का गैप है। अगर 7 ईयर्स का गैप है तो लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर निकालेंगे। अब तो क्या करें, एक 2008 एक लीप ईयर है, 2012 एक लीप ईयर है, तो यहाँ पे 2 लीप ईयर आएंगे और बाकी बचे हुए 5 ऑर्डिनरी ईयर। ये क्या है, लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। अब क्या करूं बेटा, ऑड डेज निकालो। 2 लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं सर? 4 ऑड डे। 5 लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 5 ऑड डे। 5 और 4 9 ऑड डे। 9 ऑड डे, 9 ऑड डे, 9 ऑड डे आ गए। इसका मतलब ये 7 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है। वैसे ही मैं 2017 पे आऊंगा, फिर 2018 पे आऊंगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली 2018 को चेक कर ले रहा हूँ बेटा, मैंने आपको बता दिया है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो 2007 और 2008 में कितने का गैप है? 2007 और 2008 में कितने का गैप है? आप बोलेंगे सर ये है 11 साल का गैप। कितने साल का गैप? 11 ईयर्स का गैप। इस 11 ईयर में कितने लीप ईयर हैं सर? लीप ईयर है 2008, 2012, 2016, तो 3 लीप ईयर है, 3 लीप ईयर है। कितने ऑर्डिनरी ईयर है बेटा? 11 में से 3 कम किया, 8 आ गया, एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो 3 लीप ईयर में कितने ऑड डे होंगे सर? 6 ऑड डे। 8 लीप ईयर में कितने ऑड डे होंगे सर? 8 ऑड डे। सॉरी, 8 ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे होंगे? एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 8 में 8 होंगे। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 3 में 6 होंगे। 6 और 4, 6 और 8 14 हो गया। 14 7 का, जो कि 7 का मल्टीपल है। इसका मतलब 2007 से 2018 का कैलेंडर मैच हो जाएगा। समझ गया मेरी बात? बस बेटा इतना आसान है ये, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए अब। इट वॉज संडे ऑन 1 जनवरी 2006। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन जनवरी 3 2010? जनवरी 3 2010 को क्या होगा? बहुत आसान होता है बेटा, वही सेम अभी तो समझाया था। 2006 का 1 जनवरी को क्या है? 1 जनवरी को क्या है? बोला संडे है। तो 2007 में क्या होगा? आप बताओ ना, 7 में क्या होगा? एक दिन आगे हो जाएगा ना। क्या है? 1 जनवरी को क्या है यहाँ पे? संडे। यहाँ पे 1 जनवरी को क्या होगा? यहाँ पे 1 जनवरी को क्या होगा सर? मंडे। अभी तो बताया था एक दिन आगे। फिर फिर एक दिन आगे क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर में आ रहे हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर से अगर लीप ईयर में आएंगे, अरे गोलू जी ऑर्डिनरी से लीप ईयर में आएंगे, दो बता रहे हैं। ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर में आ रहे हैं, लेकिन लीप ईयर से ऑर्डिनरी जाएंगे तब दो होगा। ये देखो यहाँ पे दो होगा, ठीक है, 2009। तो यहाँ 1 जनवरी को क्या होगा? मंडे के बाद ट्यूसडे। फिर क्या आएगा यहाँ पे 1 जनवरी को? ट्यूसडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे के बाद थर्सडे। ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, यहाँ थर्सडे आ जाएगा, थर्सडे। ठीक है, फिर आगे क्या आएगा? 2010 में क्या आएगा? 2000 का 1 जनवरी क्या होगा? आप बोलेंगे सर थर्सडे के बाद फ्राइडे आएगा। क्यों आएगा? ऑर्डिनरी है, ठीक है। तो हमसे फ्राइडे आ गया। अगर हमें 1 जनवरी 2010 बोला होता तो फ्राइडे आता, लेकिन हमें 3 जनवरी पूछा है, तो फ्राइडे से 2 दिन आगे। फ्राइडे के बाद सैटरडे और फिर संडे, तो आंसर मेरा संडे आ गया। दोबारा क्रॉस चेक करना है, कर लीजिए बेटा। फर्स्ट संडे, एक दिन आगे मंडे, फिर एक दिन आगे ट्यूसडे, मंडे के बाद 2 दिन आगे वेनसडे थर्सडे, फिर एक दिन आगे फ्राइडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, और फिर 2 दिन, क्योंकि 3 पूछा है तो 2 दिन आगे कर लेंगे, क्योंकि ये 1 जनवरी आया है तो सेकंड थर्ड संडे आ गया। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, देखिए जैसे कि नीचे वाले क्वेश्चन में, नीचे वाले क्वेश्चन को आप ऐसे खुद करना है, लेकिन मैं एक आइडिया देता हूँ, इसी से बताता हूँ। देखो, अगर मेरे से यहाँ पे ये पूछ लिया होता कि 8 जनवरी 2006 को, मान लीजिए 8 जनवरी 2006 को संडे है, और आपसे यहाँ पे पूछ लिया 14 जनवरी 2010 पूछ लिया, तो क्या करें बच्चों, कैसे निकालें? बेटा सिंपल वही है। 8 जनवरी से 8 जनवरी की बात करेंगे। 8 जनवरी को संडे है, तो यहाँ 8 जनवरी 2007 को क्या होगा? वही सेम, वन डे आगे। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ संडे है तो यहाँ पे भी संडे ना होके एक दिन आगे मंडे, वही बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा, एक दिन आगे। फिर 2007 से 2008 पे क्या होगा? एक दिन आगे। फिर यहाँ पे 8 जनवरी 2008 को क्या होगा? 2008 को बोलोगे मंडे के बाद ट्यूसडे। ठीक है, फिर 8 से 9 पे जाएंगे, तो 8 से 9 पे जाएंगे तो क्या आएगा बेटा? 2 दिन आगे, 2 दिन आगे, 2 दिन आगे, लेकिन 8 जनवरी आएगा। 8 जनवरी 2 दिन आगे, 8 जनवरी 2009, 8 जनवरी 2009, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, थर्सडे आएगा। ठीक है, थर्सडे आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लीप ईयर से 2 दिन आगे जा रहे हैं। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल। 8 जनवरी ना बोल के 8 फरवरी बोल देता। 8 फरवरी से 8 फरवरी, 365 डेज। 8 फरवरी से 8 फरवरी, 365 डेज। तो गैप जो होता है ना 365 डेज का है, तो हो जाता है सॉल्व, बहुत आसान होता है। तो 8 जनवरी बोला है, लेकिन यहाँ पूछ लिया है 14 जनवरी, 14 जनवरी 2010। तो बेटा क्या फर्क पड़ता है, आप 14 जनवरी 2010 ना निकाल के पहले 8 निकालो। 8 जनवरी 2010 निकालो। यहाँ थर्सडे है, तो थर्सडे के बाद क्या आएगा सर? फ्राइडे आएगा। आ गया फ्राइडे। अब फ्राइडे आ गया, आपसे पूछा है 14, तो फ्राइडे से 6 दिन आगे चले जाओ ना। फ्राइडे से 6 दिन आगे चले जाओ। तो फ्राइडे के बाद क्या आएगा? फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे आ गया, इतना सिंपल, ठीक है। यही वही क्वेश्चन है। 8 फरवरी 2005 पूछा है, और 14 फरवरी 2014 पूछा है, तो इसका मतलब आप 8 फेब से यहाँ पे 8 फेब निकालेंगे। 8 फेब से 8 फेब निकाल लो,
और उससे 6 दिन आगे चले जाओ, आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये वाला आप कर लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए इस वाले का आपको पता चल गया, इस वाले का आंसर क्या है, इस वाले का आंसर हमारा संडे है बेटा, इसका आंसर हमारा संडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कह रहा लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, बताओ। देखो बेटा क्या हो सकता है मैं बताता हूँ, मैं ये बताऊंगा कि क्या हो सकता है, मैं ये नहीं बताऊंगा क्या नहीं हो सकता, मैं बताऊंगा क्या हो सकता है। 100 सालों में, 100 सालों में कितने ऑड डे होते हैं, 100 ईयर्स में 5 ऑड डे होते हैं सर, आपने बता दिया था पहली क्लास में। 200 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं सर, 200 सालों में 3 ऑड डे होते हैं सर, आपने बता दिया था पहली क्लास में। 300 सालों में कितने ऑड डे होते हैं, आप उनके 300 में कितने होते हैं, 5 10 5 6 15 एक ऑड डे। 400 में कितने होते हैं, मैंने बताया था 400 में 0 ऑड डे होते हैं। तो इसका मतलब 100 ईयर्स में 5 ऑड डे का मतलब क्या होता है, मेरी बात समझना। 5 ऑड डे का मतलब है 100th ईयर, जो 100th ईयर अपने आप में होगा ना, उसका 31 दिसंबर। 5 का मतलब होता है फ्राइडे, क्योंकि 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेनेसडे, 4 का मतलब 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे। ठीक है, वही चीज है, तो 5 का मतलब फ्राइडे होता है। तो यहाँ पे सेंचुरी का लास्ट डे क्या होगा, लास्ट डे कहने का मतलब यह है कि 100th ईयर का 31 दिसंबर, 100th ईयर अपने आप में जो 100th ईयर चल रहा होगा उसका 31 दिसंबर फ्राइडे होगा, चाहे गूगल करके देख लो आप, ये गूगल के हिसाब से होता है बेटा। जो ये क्वेश्चन कुछ पीछे हमने क्वेश्चन लिए ना, कुछ क्वेश्चन हम रेफरेंस लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 1 जनवरी को संडे, तो हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं, इसको गूगल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं, ऐसे एक एक दिन आगे लेके जाके ही करते हैं हम लोग। ठीक है, एक एक दिन आगे ले जाके। लेकिन जो ये वाला जो बात बोली है ना, ये गूगल के अकॉर्डिंग होता है, मतलब ये जो 100th ईयर में 31 दिसंबर फ्राइडे होता है, मतलब जो एक्चुअल कैलेंडर होता है, जो एक्चुअल कैलेंडर है वो, मतलब कि ये कहने का मतलब है आज मैं अपनी मर्जी से आपको कुछ भी बोल देता हूँ, 1 तारीख है, 1 तारीख को मैं आपको बोलता हूँ सैटरडे है, सैटरडे, तो आज से बताओ 1 जनवरी 2006 है, मान लो आज सैटरडे था, 1 जनवरी 2006 को सैटरडे थे था, तो आज से 10 साल बाद 1 जनवरी, 10 साल बाद क्या आएगा, 2016 को क्या था। तो ये मैंने अपनी मर्जी से माना है, मैंने गूगल के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग नहीं माना। तो आपको भी वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, एक एक दिन आगे ले जाके, 2006 से 7 में एक दिन आगे, 7 से 8 में एक दिन आगे, 8 से 9 में 2 दिन आगे, क्योंकि लीप ईयर आ गया। तो ये अपने आप करना पड़ता है, ठीक है, समझे। चलिए, तो यहाँ क्या 3 मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये क्या है वेडनेसडे, वेडनेसडे, ये क्या आएगा, ये मंडे, ये क्या आएगा, ये संडे। ठीक है, संडे हो या मंडे, रोज का वनडे है ना। चलिए, ये क्या आएगा बेटा, संडे, ये आ गया संडे। तो अब आपको ये समझ में आया कि सेंचुरी का लास्ट डे, सेंचुरी का लास्ट डे ये हो सकता है, बाकी नहीं हो सकते। ये हो सकते हैं, तो कौन कौन से, उसने बोला कैन नॉट बी, तो ये हो सकता है, इसे हटा दो। और क्या है, और क्या है, वेडनेसडे हो सकता है, हटा दो, मंडे हो सकता है, हटा दो, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ये मेरा आंसर है, जो नहीं हो सकता वो पूछा है तो वो मेरा आंसर है। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू फॉर टुडे सर, बच्चों थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू। ठीक है, चलिए मैं ये गोलू, गोलू की शक्ल दिखा देता हूँ, गोलू के गाल थोड़े मोटे हैं, वैसे तो गोलू ने 2 गुलाब जामुन रखे हैं, ये गोलू के दांत हैं। ठीक है, चलिए बेटा लीव करते हैं।